हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यह जो सीरीज़ है ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो यदि आप भी बिहार डीएलएड का फॉर्म भरे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखें। अगर आप पुरानी वीडियो नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख ले और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं हम लोग विज्ञान का पोर्शन करा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के बीच भी ज़रूर शेयर करें। करा अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। और कमेंट करें कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगला है गोल्गी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है? तो गोल्गी निकाय जो है आपको स्थानिक रूप से ईआर से संबंधित है। ईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है ट्रिटियम निम्नलिखित में किसका समस्थानिक है? राइट आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। अगला है उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि है। राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपरेशन उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित कथनों में कौन कौन सा कथन आवृत्ति का बेहतर वर्णन करते हैं? आवृत्ति के बारे में कह रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या को ही हम आवृत्ति कहते हैं। कमेंट कीजिए कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर आप बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सवाल पता होना चाहिए। अगला है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकालने में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है। अगला है धसा रंध्र वाला पौधा है। तो धसा रंध्र वाला पौधा है नरेरियम, जिसे हम कनेर कहते हैं। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 0.7808% में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है आपको बैक्टीरिया, काई, मॉस और कवक में क्या आम है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति है इन सभी में। अगला प्रश्न है किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होगा। राइट आंसर हो जाएगा Q बराबर क्या होता है? IT। ठीक है, तो I 1 एम्पियर है और टाइम कर रहा है 2 मिनट है। ठीक है, तो अब कर रहा है इसमें कितना धारा आवेश का मान पूछ रहा है। तो 2 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो 120 कूलम राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सिरका किसका विलयन है? तो राइट आंसर हो जाएगा पानी में 5% से 8% एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति दूसरा है। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर इंडिया है। ठीक है, अगला है कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कल्पक्कम जो है नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अगला है 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो 2 सेकेंड के पश्चात इसकी चाल होगी। चाल पूछ रहा है, देखिए 20 मीटर का रहा तो v माइनस यू बराबर 80 होता है। तो एक्सेलरेशन निकालना है हमें। तो v माइनस यू कितना है? 20 है। फॉर्मूला पे हम पुट करेंगे 4 × 2 तो v माइनस यू 4 दूनी 8 हो जाएगा आपको, और इधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 20 में हम 8 को जोड़ देंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा? 28 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला है जीवन का भौतिक आधार है। राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। कमेंट कीजिए जीव द्रव्य की खोज किसने की थी?
अगला है निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं सीएनजी को। कमेंट कीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। जी का वर्तमान मान है लगभग, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको जी का वर्तमान मान है। अब देखिए सामाजिक अध्ययन के पोर्शन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। कमेंट कीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है। अगला है मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो मोंटेस्क्यू ने विधि की आत्मा नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा विधि की आत्मा। अगला है निम्नलिखित में कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है, वाणिज्यिक फसल कौन है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा सरसों, तंबाकू, जूट, ये तीनों हैं। अगला है मापनी में हर व्यक्त करता है, तो मापनी में जो हर व्यक्त करता है वो करता है धरातल की दूरी। क्या हो जाएगा, धरातल की दूरी। अगला है गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, खनिज तेल का विशाल भंडार किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा असम। असम की राजधानी कहाँ है, कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। अगला है हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में से किस राज्य से नहीं गुजरता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला है लानीना किस महासागर में उत्पन्न होती है, क्या कर रहा है, लानीना किस महासागर में उत्पन्न होती है। स्टैटिक जीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके स्टैटिक जीके सर्च कीजिए और सारे वीडियो देख लीजिए। 5-5 मिनट का वीडियो है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, लानीना किस महासागर में उत्पन्न होती है, प्रशांत महासागर। अगला है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो रोहतास आपको राइट आंसर हो जाएगा क्या, रोहतास। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 1993। क्या हो जाएगा, 1993 में। नेक्स्ट है मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है, तो मतदाता सूची का परीक्षण जो है आपको 5 वर्षों में होता है। कितने वर्षों में होता है, 5 वर्षों में होता है। अगला है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको वस्त्र उद्योग। क्या हो जाएगा, वस्त्र उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा विविधताओं के बीच सामंजस्य कर रहा है, तो लोकतंत्र हो जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र। अगला है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा आपको भूमध्य सागर। क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर। नेक्स्ट आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 10 वर्ष पे जनगणना होती है। नेक्स्ट है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, भागीदारी पूछ रहा है तो 0.1068 हो जाएगा आपको महिला की भागीदारी 15वीं लोकसभा में। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। और इसका जो है आपको समय कमेंट करना है कब से कब तक चला था, तो मैं बता दूं 1914 से 1918 के बीच हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट है कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज हैं, मोटे अनाज सभी हैं, बाजरा, रागी, ज्वार, ये सभी मोटे अनाज हैं। अगला है आपको यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हैग नीदरलैंड पैलेस से कार्य करता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है,
आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब रीजनिंग का पोर्शन देखते हैं। करा है यहाँ देखिए, कान नाक शरीर के बीच कौन सा संबंध है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, कि दोनों शरीर के ही भाग हैं कान और नाक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो वेन डायग्राम है सही हो जाएगा। अगला, यदि कल से पहले का दिन मंगलवार था तो शनिवार होगा, तो शनिवार क्या होगा आपको, कल से पहले का दिन कह रहा है तो परसों बीता हुआ कल। ठीक है, इस तरह से आप देखिएगा, कल से पहले का दिन मंगलवार था तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, तो शनिवार का पूछ रहा है कि शनिवार क्या होगा आपको, तो शनिवार क्या होगा आपको, आने वाला कल के बाद का कल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आने के बाद वाला कल। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए, रिलेशन दिया है भवन, जैसे किराया, धन क्या हो जाएगा आपको, तो भवन से किराया ले सकते हैं, तो धन से हम ब्याज कमा सकते हैं, तो ब्याज राइट आंसर हो जाएगा ब्याज। अगला है, 6 लड़के वृत्ताकार घेरे बनाकर खड़े हैं। बी एफ के ठीक सामने खड़ा है, डी के दाएं दूसरे स्थान पर ई है, जो किसी के बाएं है, सी के दाएं से दूसरा ए है और ई के बाएं तीसरा कौन है। तो इस तरह आप गोला बना सकते हैं और जो जो कथन में कह रहा है उस तरह से आप बैठाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है ई के बाएं तीसरा कौन है। उससे पहले चलिए वीडियो को लाइक कर दे, अगर नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। खान सर का और जितने भी सब्जेक्ट का नोट्स है वो मैंने अपलोड कर दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख ले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो पूछ रहा है ई के बाएं तीसरा कौन है, तो ई के बाएं आप देख सकते हैं, आप तीसरा पूछ रहा है ना, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको। अगला है, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस तरह देखिए, 17, 19, 23, 29, 31 है, तो -2 हो रहा है, फिर इसमें 19 में +4 हो रहा है, फिर -5 हो रहा है और +5 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 17, 19, 23, 29, 31 ये सारे क्या हो रहे हैं, प्राइम नंबर है एक तरह से। तो 31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, तो 37 आएगा। प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्या जो खुद से, एक से और खुद से विभाजित होती है। अगला करा, क्वेश्चन मार्क के जगह पर लापता संख्या को डालना है। 5 5 है, फिर 10 है, 5 5 को हम जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 10 तियाँ 30, 30 चौके 120, 120 बचे कितना हो जाएगा आपको, 600 हो जाएगा, फिर 600 छके 3600। तो इस तरह से देख रहे हैं कि बढ़ते हुए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 600 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गलत संख्या को ढूंढना है इसमें कि कौन गलत है, 4 5 10। ठीक है, तो 1 जोड़ रहा है, फिर 5 दोगुना हो रहा है, फिर इसमें 5 जुट रहा है, फिर 10 में 8 जुट रहा है, फिर 34 है, तो देखेंगे कितना जुट रहा है आपको, 16 जुट रहा है, फिर 34 में 59 है, तो आप देखिए 25 जुट रहा है, फिर 59 में 95 है, तो 36 जुट रहा है। तो बीच में कितना जुटना चाहिए आपको, 24। ठीक है, तो 59 जो है गलत है आपको, 8 16 8 के मल्टीपल में जुट रहा था। इस तरह से 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपको यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। ठीक है, अगला है, देखिए इस श्रृंखला को देखना है कि आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। 3 4 7 8 11 12, तो 3 में 1 जुट रहा है, 4 में फिर 3 जुट रहा है, फिर 7 में 1 जुट रहा है, तो 8 हो जा रहा है, फिर 8 में 3, इस तरह से देख रहे हैं, 1 फिर 3 इस तरह से जुट रहा है, तो 12 में फिर क्या जुटेगा, 3, तो 15 हो जाएगा आपको राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 15।
अगला प्रश्न है, एक दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर नहीं लिखा जा सकता है, शब्द पहचानना है। अब देखिए डिपार्टमेंट है, तो इसमें कौन कौन से शब्द हैं डिपार्टमेंट में, तो पैरेड में देखिए, तो आप पैरेड में देख सकते हैं पी है, ए है, आर है, डी फिर ए कह रहा है, तो ए दोबारा नहीं है आपको, डी ई, तो पैरेड नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये आकृति दी गई है, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप देखिएगा कि ये पहला जो है आपको रेक्टेंगल, उसमें आपको 8 त्रिभुज देखने को मिलेगा, ठीक है। 8 है, आप गिन लीजिए, 4 हो गया आपको, 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद 4 को दुगुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 पिक्चर है तो आपको 8 तीनों में देखने को मिलेगा, तो 8 3 24 हो गया, तो राइट आंसर आपको 24 हो जाएगा। अगला हिंदी का पोर्शन है, कह रहा है सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है, तो राइट आंसर हो जाएगा सम्राग्री। अगला है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको, अंग्रेजी लिपि रोमन है, ठीक है। अशुद्ध कौन है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है आपको आत्मविश्वास शब्द में अंग्रेजी लिपि रोमन है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है आपको आत्मविश्वास शब्द में समास है, समास कौन सा है आत्मविश्वास में, तो तत्पुरुष समास है। कौन है, तत्पुरुष समास है। आप हिंदी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हिंदी में अलंकार और समास जरूर देख लीजिएगा। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो आपकी दवा से वह निरोग हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है संगम शब्द का संधि विच्छेद है, तो राइट आंसर हो जाएगा सम जोड़ गम, ठीक है, संगम हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी, उपयुक्त पंक्ति में किस काव्य गुण से संबंधित है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा प्रसाद गुण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्रसाद गुण से संबंधित है। अगला है वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपको रूपक अलंकार। मैं बार बार बोल रही हूँ, अलंकार जरूर देख के जाइएगा। अगला है मैं निज रोदन में राम लिए फिरता हूँ, शीतल बानी में आग लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो राइट आंसर हो जाएगा विरोधाभास, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको, विरोधाभास अलंकार। अगला है इंद्र बजा के 11वें वर्ण पर यति होती है, यह कौन सा छंद है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। इस प्रकार की वीडियो आपको डेली सुबह नहीं तो शाम में 7:30 बजे मिल जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा वर्णिक छंद। अगला संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 33, कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। ये देखिए गद्यांश दिया हुआ है, और इस गद्यांश से रिलेटेड कुछ प्रश्न होते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है सपूत शब्द में कौन उपसर्ग है, तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 100। अगला व्यंजनों के कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं, ठीक है। अगला है मानो माई धन धन अंतर दामनी, धन दामनी दामनी धन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट है आपको क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी वाच्य, ठीक है, क्या हो जाएगा, वाच्य। अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा विषय, ये देखिए अल्प विराम है, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। ये विस्मय सूचक चिन्ह कह रहा है आपको, तो ये विस्मय सूचक चिन्ह जो है इस प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद की प्रधानता होती है, कौन सा समास होता है, तो उसको हम बहुब्रीहि कहते हैं, जैसे लंबोदर, ठीक है, दशानंद, ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। अगला है कम अंक आने पर शिक्षक ने उमेश से कहा तुम तो बृहस्पति के अवतार हो, उक्त वाक्य में शब्द शक्ति है, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यंजना, ठीक है, शब्द शक्ति क्या है, व्यंजना है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा पदबंध है? राइट आंसर हो जाएगा आपको संज्ञा पदबंध। क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। अगला है, वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है? वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको वर्ण स्वस्वर अक्षर और मात्रा स्वर का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 115 नंबर, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको हो जाएगा राइट आंसर यमक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट है, पदबंध के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा पदबंध के भेद पूछ रहा है 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 5। अगला है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन रोज बढ़ जाई में अलंकार है। देख रहे हैं अलंकार से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा रूपक। अगला है, दौड़ धूप करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बड़ी कोशिश करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा बड़ी कोशिश करना। अगला है, षड सुधरहि संत सत्संगत पाई, उक्त पंक्ति में अलंकार का प्रकार बताए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको विधिवाचक वाक्य। थैंक यू सो मच।